करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है शो दैट द वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप आर कोलिनियर। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ये मान लेंगे। तो लेट ये वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं जो इसके कोफिशिएंट होते हैं आई जे के। तो ये 2 माइनस 3 4। दूसरे बार को ले लेते हैं हम बी वेक्टर, वो हो जाएगा माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k कैप। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, -4, -6, -8। ठीक है। उसके बाद देखो क्या करते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या 2/-4 यह आएगा -3/6, यह आएगा 4/-8। 2 1 जा 2 2 जा कट जाएगा, 2 3 2 जा 4 1 जा 4 2 जा। तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है, -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2। यानी तीनों के डायरेक्शन रेशियो, मतलब तीनों डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है। और अगर प्रोपोर्शनल होते हैं तो वो कोलिनियर होते हैं। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल। Therefore A vector and B vector are collinear। मतलब जब भी दो वेक्टर को हमें कोलिनियर दिखाना हो तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो को प्रोपोर्शनल दिखा दो। अगर प्रोपोर्शनल आगे तो बोलेंगे कोलिनियर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k कैप। ठीक है। इसका हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो पहले इसको एक वेक्टर ले लेते हैं। लेट ए वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये मान लिया। इसका मतलब डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे हमारे, डायरेक्शन रेशियोज इसके कोफिशिएंट होते हैं, यानी i का कोफिशिएंट होगा 1, j का कोफिशिएंट 2 और k का 3। ये हो गया हमारे डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं हमारे, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं हमारे l, m और n। और ये कैसे निकालते थे, l, m, n? हम पहला लिखते थे, क्या कर देते हैं हम, l कैसे होगा, 1 लिखेंगे अपॉन इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट। ठीक है, ये हो गया। फिर m 2 आएगा, 2 अपॉन सेम 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का रूट। फिर n आएगा, उसके बाद 3। ठीक है, 3 उसके नीचे, फिर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर का रूट आएगा। तो l हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 10 14, तो रूट 14 आ जाएगा इसका। कॉमा m आ जाएगा 2/√14, इसका भी सेम आएगा। और n हो जाएगा 3/√14। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए हमारे, डायरेक्शन कोसाइन रहेंगे, इसको ऐसे दिखाते हैं हम, 1/√14, 2/√14, 3/√14। ये हो गया हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट a 1 2 3 1 2 -3 b -1 -2 1 डायरेक्टेड फ्रॉम a to b। तो हमें इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो मान लीजिए पॉइंट a है 1, 2 -3 और पॉइंट b है -1 -2 और 1। ठीक है, ये हो गया। अब हम निकालेंगे पहले ए बी वेक्टर कैसे निकलता है, b माइनस ए। तो b में से a माइनस करेंगे, -1 को -1 मतलब b में से इसको माइनस करेंगे, यानी -1 माइनस इसका पहला वाला 1 है, तो क्या होगा -2i प्लस -2 यानी माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -4j। फिर 1 -3, तो 1 + 3 यानी 4 + 4k कैप। ये आ गया ए बी वेक्टर। अब निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो क्या होगा इसका, इसके कोफिशिएंट होते हैं, तो -2, -4, 4। ये हो गया इसके डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन कोसाइन क्या बताए थे मैंने, डायरेक्शन कोसाइन ये होते हैं l, m, n। इससे पहले क्वेश्चन में किया, आप सेम करना है वैसे ही। तो l कितना आ जाएगा, पहला वाला क्या है -2 अपॉन सबका स्क्वायर का सम करेंगे, उसका अंडर रूट कर देंगे। तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा।
कॉमा m -2 सेम 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, फिर n इक्वल टू 4 सॉरी एक मिनट l -2 अपॉन सबके स्क्वायर का सम अंडर रूट में, फिर -4 यहाँ -4 आएगा, हाँ फिर 4 है तो n 4 आएगा, नीचे इसका स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर उसका रूट। अब देखो ये -2 का स्क्वायर 4 आ गया, -4 का स्क्वायर 16 आ गया, 4 का 16 है, 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 4 36, तो l आ जाएगा -2 अपॉन रूट 36, m भी आ जाएगा -4 अपॉन रूट 36, n आ जाएगा 4 अपॉन रूट 36, l इक्वल टू -2 अपॉन रूट 36 का होता है 6 का, m -4 अपॉन 6, n 4 अपॉन 6, ठीक है। 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे हमारे -1/3, ठीक है, काट के पहला आएगा -1/3, दूसरा -2/3, फिर 2/3, ये हो गया हमारे डायरेक्शन कोसाइन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 14 देखते हैं। शो दैट द वेक्टर i j plus k इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस o x o y o z। तो हमें बताना है कि जो वेक्टर है ये इन तीनों एक्सिस में इंक्लाइंड इक्वली है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तीनों के एंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो क्या बनता है अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो बनता है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो बनता है गामा। जितना पता है हमें, ठीक है। अब देखो अगर हमारा ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये वाला वेक्टर, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज़, इसका क्वेश्चन 1, इसका क्वेश्चन 1, इसका क्वेश्चन, ये हो गए इसके डायरेक्शन रेशियोज़। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ये होते हैं एल, ठीक है, कॉमा एम कॉमा एन, यानी एल के मतलब हुआ कॉस अल्फ़ा, एम मतलब कॉस बीटा, और एन मतलब कॉस गामा, ये हुए कोसाइन। अब हमें कोसाइन निकालना है, तो एल इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, मतलब ये हुआ, ये निकालना हमें। तो हम क्या करते हैं, पहला लेते हैं और इन तीनों के स्क्वायर का सम करते हैं और रूट लगाते हैं। तो 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का रूट लगाते हैं, फिर m इक्वल टू क्या है कॉस बीटा, फिर सेकंड वाला भी 1 है, नीचे सेम हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रूट, फिर लेते हैं n यानी कॉस गामा 1/1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 + 1 + 1 3 आएगा। तो l इक्वल टू कॉस अल्फ़ा ये आएगा 1/√3, m इक्वल टू कॉस बीटा ये आएगा 1/√3, n इक्वल टू कॉस गामा ये भी आएगा 1/√3। देखिए सारे डायरेक्शन कोसाइन सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा, तीनों इक्वल हैं, यानी कॉस को कैंसिल करते हैं तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तीनों एंगल इक्वल है। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर क्या, वेक्टर ए इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन में जो है वो पूरा लिख देंगे, ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हमें किसी वेक्टर को एक्सिस के इक्वली इंक्लाइंड दिखाना है तो हम उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे और उसको इक्वल करेंगे। अगर डायरेक्शन कोसाइन इक्वल है तो कॉस इक्वल हो जाएगा, तो उनके एंगल इक्वल हो जाएंगे, और एंगल इक्वल हो गया तो हम बोलेंगे इक्वली लाइकली है टू एक्सिस। क्वेश्चन 15 है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स p and q whose पोजीशन वेक्टर्स आर i to j minus k cap and minus I cap plus j cap plus k cap respectively in the ratio 2:1। फिर बोला इंटरनली, सेकंड है एक्सटर्नली। तो हमें पहला पार्ट बोला है कि इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है दो वेक्टर को 2:1 में, यानी m/n मान लो, और ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b मान लो, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये एक्सिस है, ये पॉइंट p हो गया, ये पॉइंट q हो गया, तो ये है, ये पॉइंट है r, जिसको m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक वेक्टर बना a वेक्टर, एक वेक्टर यहाँ से आया b वेक्टर,
और बीच वाला है इसका रिजल्टेंट आर वेक्टर। ठीक है, अब क्या बोला इसमें, इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इंटरनली डिवाइड का फॉर्मूला था क्या था, ये ओ है तो ओ आर यानी आर वेक्टर, ये आर वेक्टर है तो इंटरनली, तो लिखो फॉर इंटरनली ये लिखा, रेशियो दे रखा तुम्हें, रेशियो दे रखा हमें एम रेशियो एन, क्या है 2:1। अब इसको करते हैं तो क्या होगा, एम इंटू फॉर्मूला था एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम कितना है हमारा 2:1, यहाँ 2:1 हो गया। ठीक है, और ए वेक्टर क्या हमारा, ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर हो जाएगा हमारा ए वेक्टर आई प्लस 2j माइनस के, और बी हो जाएगा माइनस आई प्लस जे प्लस के, ये हो गया। तो m की जगह 2 लिखेंगे तो 2 बी वेक्टर कितना है माइनस आई प्लस जे प्लस के, n की जगह 1 ए वेक्टर आई प्लस 2j माइनस के अपॉन m प्लस n यानी 2 + 1, ये हो गया। खोलेंगे इसको, इसे खोलेंगे माइनस 2i प्लस फिर सब 2 हो जाएगा प्लस 2k प्लस ये सेम रहेगा i प्लस 2j माइनस के, ठीक है, क्योंकि बाहर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम ही होना है, अपॉन में 3। यहाँ पे देखो 2i और i, माइनस 2i और i क्या हो जाएगा माइनस i प्लस 2j और 2j हो जाएगा 4j, 2k माइनस k ये हो जाएगा प्लस k अपॉन 3। ठीक है, इसको अलग कर लो तो आर वेक्टर कितना हो जाएगा माइनस आई अपॉन 3 प्लस 4/3j प्लस k अपॉन 3। इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, इसको नीचे, ये आ गया इंटरनली। अब करते हैं एक्सटर्नली कर रहा है, तो एक्सटर्नली फॉर्मूला क्या था, सब कुछ सेम था, बस यहाँ पे माइनस लगा देना है, यहाँ पे माइनस लगा देना है, यानी m बी वेक्टर माइनस n ए वेक्टर अपॉन m माइनस n। ठीक है, तो ये जाएगा 2 माइनस आई प्लस जे प्लस के, यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस की जगह, बाकी सब सेम, आई प्लस 2j माइनस के, नीचे 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, आर वेक्टर हो जाएगा, खोलेंगे माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस आई माइनस प्लस माइनस 2j माइनस माइनस प्लस के, आर वेक्टर क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का 2 + 1 3i, 2i कैंसिल हो जाएगा, आई फैक्टर गया, मतलब आई कैप गई, फिर 2 + 1 ये हो जाएगा 3k, ये हो जाएगा हमारा एक्सटर्नली। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट P2 3 4 Q 4, 1 -2। तो हम अगर ए वेक्टर दे रखा है हमें 2, यहाँ से बना लेंगे 2i प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर दे रखा है 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। अब बोला है पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट ऑफ द, तो उसके पोजीशन वेक्टर बताना है जो उसके मिड पॉइंट हो, ठीक है ना। जैसे उस केस में हमें क्या कहा था कि ये अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये वाला ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये हो गया। तो बीच में जो पॉइंट आ रहा है पी, वो हमें इक्वल कर रहा है, यानी 1:1 इक्वल, यानी m = n दे रखा है इस केस में, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के केस में फॉर्मूला बताया था हमें, क्या था, आर वेक्टर क्या होता था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो आपको इंटरनली याद है, तो इंटरनल का फॉर्मूला लिख दो, m बी वेक्टर प्लस n ए वेक्टर अपॉन m प्लस n, और दोनों इक्वल है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब दोनों इक्वल हैं, तो हम m = n पुट कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा आर वेक्टर = m या दोनों जगह m हो जाएगा, तो ये जगह m बी वेक्टर प्लस n की जगह पे m हो जाएगा ए वेक्टर, नीचे हो जाएगा m प्लस m 2m, ऊपर से m कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर अपॉन 2m, m से m कैंसिल, a प्लस बी अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको निकालते हैं। ए कितना है हमारा, ये वाला 2i प्लस 3j प्लस 4k वेक्टर, प्लस बी है 4i प्लस j वेक्टर माइनस 2k, सॉरी कैप है, वेक्टर नहीं कैप है,
अपॉन 2 आर वेक्टर और 2i कैप और 4i कैप ये मिलके हो जाएगा 6i कैप प्लस 3i प्लस जे 3j प्लस जे क्या हो जाएगा 4j कैप 4k माइनस 2k हो जाएगा प्लस 2k कैप अपॉन 2। सब में से 2 कॉमन आएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 3i प्लस 2j प्लस k अपॉन में 2 से 2 कैंसिल तो हमारे पास आर टर आ जाएगा मिड पॉइंट इनका 3i प्लस 2j प्लस k। ये आ गया हमारा पोजीशन वेक्टर जो a और b वेक्टर का मिड पॉइंट है जो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी विद द पोजीशन वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, वेक्टर सी दे रखा है रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं बताना है कि 3 वेक्टर दे रखे हैं और ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम ए बी निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें पता नहीं है कहाँ पे राइट एंगल है या नहीं है। तो पहला ए बी सी, तो ए होगा हमारा 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप, बी हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस के कैप, सी हो जाएगा i माइनस 3j माइनस 5k कैप। ये हो गया। तो हम पहले निकालेंगे ए बी साइड, तो ए बी वैक्टर निकालते हैं। ए बी होता है बी माइनस ए वैक्टर, बी कितना है ये पूरा, तो इसमें से ए को माइनस करेंगे 2 माइनस 3 तो आएगा माइनस i माइनस जे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 यानी प्लस 3j वेक्टर प्लस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5k वेक्टर। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम इसका मॉड निकाल लेते हैं यानी इसका मैग्नीट्यूड। तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ये आ गया। ये होएगा ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 35। ठीक है, अब निकालते हैं ए बी आ गया, अब बी सी निकालते हैं। और ए बी आ गया, अब बी सी निकालते हैं। तो सी माइनस बी होता है यानी सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा। ठीक है, सी कितना है, सी माइनस बी, तो आई माइनस 2i तो माइनस आई माइनस 3i, देखो माइनस 3i और माइनस है माइनस आई, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो माइनस 2i माइनस 2i माइनस 2i। ठीक है, एक बार देखते हैं, इस वाले से इसको माइनस करते हैं। तो माइनस 3i है, माइनस 3i लिखा, फिर माइनस का साइन क्योंकि माइनस करते हैं हम, फिर माइनस i है तो देखो माइनस 3i माइनस प्लस i, तो माइनस करेंगे तो माइनस 2i हो जाएगा। फिर माइनस 5 को माइनस करेंगे इसे तो माइनस 6i माइनस 6k सॉरी 6k कैप हो गया। ठीक है, i था ये j है। अब इसका मॉड निकालेंगे मैग्नीट्यूड। इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36। 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 1 41 अंडर रूट आ जाएगा। अब ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब सी ए वेक्टर, सी ए मतलब ए माइनस सी, सी ए माइनस सी, ए माइनस सी 3 में से इसको माइनस करेंगे 3 माइनस 1 ये आएगा 2i माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस i माइनस जे माइनस 4k माइनस माइनस 5k तो क्या हो जाएगा प्लस k, क्योंकि -4 माइनस करेंगे -5 क्या आएगा -4 माइनस प्लस 5 तो 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 √6 हो गया। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं। क्या करते हैं इसमें पाइथागोरस लगी। इसे पाइथागोरस क्या होती है कि बड़ी साइड के स्क्वायर का सम छोटी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो बड़ा कौन सा है इसमें 41, जिसका स्क्वायर करते हैं तो बी सी का स्क्वायर करेंगे तो 41 रूट का स्क्वायर हो जाएगा यानी 41 आ जाएगा। बाकी ए बी का स्क्वायर करेंगे, ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है √35 का स्क्वायर तो रूट से कैंसिल 35 आ जाएगा। सी ए का स्क्वायर करेंगे तो सी ए कितना है √6 का स्क्वायर, ये कैंसिल 6 आ जाएगा। अब देखो बड़ी साइड कौन सी 35 तो लिखेंगे ए बी वेक्टर का स्क्वायर, इधर लिखा। बाकी दो साइड का सम देखो 40, नहीं बड़ी साइड कौन सी है, बड़ी साइड बी सी है तो बी सी लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 41। बाकी दोनों का सम देखो 35 41 आता है यानी दोनों 41 आते हैं ऐड करके। तो यहाँ इन दोनों का सम का ए बी का नॉट का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस बी सी के सामने कौन सी एंगल है, बी सी के सामने कौन सा एंगल ए, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा।
तो इसका मतलब ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो देयरफॉर ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्वेश्चन 18 है, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ध्यान देना, नॉट ट्रू। बच्चे क्या है, इसको देखते नहीं, ट्रू देख लेते हैं, जो ट्रू होता है तो टिक मान लेते हैं, तो गलत हो जाता है। तो इसमें बोला नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है, यानी बहुत सारे सही होंगे, एक सही नहीं होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें दे रखा है ABC ट्रायंगल दे रखा है, यानी एरो देखो AB में है, ABC इधर को है और BC से इधर को जा रहा है और यहाँ से अपोजिट आ रहा है। तो हमने पढ़ा था पहले, जब इसका इंट्रोडक्शन किया था, तो उसमें क्या था कि दो साइड का सम, तीसरी साइड अगर उसकी अपोजिट जाती है उसके सम के बराबर, मतलब उसका दो साइड के सम के बराबर होता है। मतलब अगर ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो जिसका अपोजिट डायरेक्शन है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। ये पढ़ा था हमने वेक्टर एडिशन में। तो इसके हिसाब से हम करते हैं AB वेक्टर प्लस BC का वेक्टर इक्वल टू AC का वेक्टर। ठीक है, ये हमारा पास, इसके हिसाब से हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं, तो एक AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, इधर आएगा तो माइनस AC वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर हो गया। अब यहाँ देखो कोई है इसमें AB वेक्टर, BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर, ये है, यानी ये हमारा सही है। ठीक है, और अब इसको ऐसे लिखते हैं, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, AC को अगर हम माइनस उल्टा कर दें CA वेक्टर, तो साइन चेंज होते हैं बताया था, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 0 वेक्टर। अब देखो ये AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA, AB BC CA, यानी ये भी है, ओके है। अब देखो इन दोनों में, यानी इन दोनों में से एक ऑप्शन है हमारा, तो हम ऐसे करते हैं इसको, AB वेक्टर BC को उल्टा करते हैं तो CB वेक्टर आता है, तो साइन माइनस चेंज होगा, अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है, प्लस CA वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। अब देखो AB वेक्टर है माइनस CB वेक्टर प्लस AB वेक्टर, यानी ये भी ट्रू है। अब बचा क्या, सिंगल। ठीक है, यानी वही आंसर होगा। फिर भी देख लेते हैं, AB वेक्टर प्लस BC, AB प्लस BC प्लस CA है, यहाँ माइनस CA है, बिना चेंज किए माइनस चेंज हो गया, यानी ये हमारा रॉन्ग है। लेकिन आंसर के हिसाब से ये सही है हमारा, क्योंकि हमें नॉट ट्रू वाला बताना था ना, तो नॉट ट्रू ये है, इसका आंसर C है, तो हमारा ऑप्शन होगा C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इफ़ A एंड B आर टू कोलिनियर वेक्टर, A और B हमें दो कोलिनियर वेक्टर दिए हैं, तो पहले कोलिनियर वेक्टर समझो क्या होता है। कोलिनियर वेक्टर हमने बताया था कि अगर एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ऐसा है, दोनों पैरेलल हैं तो कोलिनियर है। ठीक है, एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, साइन ऑपोजिट है, तब भी कोलिनियर है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। अब इसमें बताना है इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं बताना, इनकरेक्ट बताना है। तो पहला A, पहले तो समझो। ठीक है, जैसे ये है A वेक्टर, दूसरा है B वेक्टर, पैरेलल हैं तो कोलिनियर है। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 2i प्लस 2j प्लस 2k ऐसा कुछ है, इसका वेक्टर, और इसका आता है 3i प्लस 3j प्लस 3k, यानी ज़्यादा है, तब भी ये कोलिनियर होगा क्योंकि पैरेलल हो रहा है। ठीक है, और सेम आए तब भी कोलिनियर होगा। और साइन अलग आ जाए, मान लो ये का A वेक्टर आ गया, ये यहाँ पे माइनस A आ गया, तब भी कोलिनियर होगा, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें बोला है B वेक्टर इक्वल टू लैम्डा A वेक्टर। अब अगर दोनों पैरेलल हैं तो लैम्डा मतलब कोई भी कांस्टेंट, एक को हम मल्टीप्लाई कर दें किसी से, मान लो अगर एक हमने ले लिया A वेक्टर, दूसरा ले लिया 2A वेक्टर, तो दोनों पैरेलल हैं तो कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो यानी ये कोलिनियर, ये हमारा सही है, यानी ये सही है हमारा, ये सही है, इसको नहीं लेना। अब A वेक्टर, फिर बोला B पार्ट में बोला है A वेक्टर, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। A वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस B वेक्टर, ये भी सेम हुआ, क्योंकि अगर A प्लस माइनस B मतलब कि A इक्वल टू +1 मान लो, तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तब भी चेंज नहीं होगा, माइनस होगा तो साइन चेंज होगा, तब भी जो है कोलिनियर होगा। मतलब ये हुआ कि अगर A ये है, B ये है, ठीक है, तो भी कोलिनियर है। अगर A ये है और B ये है, मतलब साइन चेंज कर दिया हमने, डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो भी कोलिनियर होगा। तो B भी सही है। ठीक, B भी सही है। इसका मतलब द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ A एंड B आर नॉट प्रोपोर्शनल। अब बोला है कि इसका जो कंपोनेंट है वो प्रोपोर्शनल नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा था ना, चाहे ये A हो या 2A हो, डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड उसका जितना अलग हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पैरेलल होना चाहिए। तो ये भी सही है। तो
अब बोला है डी वाला, बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अब बोला है कि सेम डायरेक्शन होना चाहिए और डिफरेंट मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तब कोलिनियर होगा। ये गलत है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा गलत है, लेकिन हमारा आंसर डी हुआ, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बोला था ना, तो हमारा आंसर हो गया डी। डी पार्ट हमारा आंसर होगा।